हम बिछे हैं दर पे आपके, दिल में उम्मीद लिए, अब नेमते अज़मत की आपसे है हसरत। मेरे साईं हम बिछे हैं दर पे आपके, दिल में उम्मीद लिए, अब नेमते अज़मत की आपसे है हसरत। काली आंधियों की आमद है फिर से, अब हिफाजत की सीरत है आपकी रहमत। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। कहते हैं साईं बाबा अपने भक्तों के मन की सुनते हैं, गूढ़ तरीके से उनकी अभिलाषा, उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण करते हैं, और ऐसे अनुभव कितने ही साईं भक्तों के होते हैं। आज मैं आपको दिल्ली की साईं भक्त सोनिया जी का अनुभव सुनाता हूँ, जिसे उन्होंने कुछ महीनों पहले ही मुझसे साझा किया था, लिख कर भेजा था। लेकिन हमने कहा कि जब वे शिरडी आएंगी तब अगर वे खुद ही अपने शब्दों में इसे बताए तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो कल वे शिरडी आई थी और उन्होंने अपना एक सुंदर अनुभव हम सभी से साझा किया है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोनिया है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। मैं एक्चुअली बचपन से ही हमारे घर में साईं बाबा जी की पूजा होती थी, बट मैं उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं थी। मेरा उनके साथ कनेक्शन बना है 2007 में, जब मेरी लाइफ में बहुत कुछ हो रहा था। तो सबने मुझे कहा एक बार आप प्रे करके देखो, आप प्रे करके देखो। मैंने सोचा कि ठीक है, एंड आई वाज लाइक ऑन द ट्रायल मोड कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैं बिल्कुल ही नास्तिक थी, आप सबसे बोल रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ। मैंने कुछ दिन व्रत रखे, मैंने वो साईं सचित्र पढ़ी और मैंने अपने जीवन में खुद बदलाव देखे कि मेरी लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं जो पॉजिटिव थे। धीरे धीरे जो मैं बाबा से मांगती गई, तब से लेके आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे साथ मुझे नहीं मिली हो। मेरे साथ काफ़ी अनुभव ऐसे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए। और मैं ये साईं के दीवाने चैनल को भी धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि इनके थ्रू हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है, और बहुत सारे जो मेरे साईं भाई बहन हैं उनके जो अनुभव है मैं उनको भी सुनती रहती हूँ। और आज मुझे साईं बाबा की जगह पे मुझे ये अनुभव शेयर करने का मौका मिला है। तो मैं आपके साथ एक अनुभव अभी शेयर करती हूँ जो मेरे साथ 1 साल पहले हुआ था। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ टाइम हम आपको सब कुछ नहीं बता सकते। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे को साईं बाबा का सपना आया और मैंने देखा कि मेरे घर में एक मार्बल की स्टैचू पड़ी है जो कि मैं शिरडी से ही लेके गई थी। और मैंने देखा मैं बाबा को जो छोटे वाले गुलाब जामुन होते हैं मैं वो खिला रही थी, और मूर्ति ने आधा गुलाब जामुन खाया। और मेरे को एकदम से डर लगा कि कैसे एकदम से बाबा ने गुलाब जामुन कैसे खा लिया, और मैंने वो छोड़ दिया और मेरा सपना टूट गया। और मैं जब उठी तो इट वाज अराउंड 4:30 और 4 o'clock के कुछ करीब टाइम हो रहा था। मैं पूरा टाइम जागती रही और मेरे को समझ नहीं आ रहा था इस सपने का मतलब क्या है। बाबा ने गुलाब जामुन खाया, आधा मैंने गिरा दिया। फिर लोधी रोड साईं मंदिर में एक हमारे साईं भाई हैं, मैंने उनको उठते ही फ़ोन करा। मैंने उनको बताया कि भैया मुझे ऐसे ऐसे सपना आया है, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि तेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है और बाबा ने खुद से आके तुझसे मीठा मांगा है, तो तू बाबा को चढ़ा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं जहाँ पे हम रहते हैं एक्चुअली वो 5th फ्लोर है और मेरी तबीयत कुछ सही नहीं थी, तो नीचे उतरने के लिए मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा कि तू अगर आ रही है तो मेरे लिए सिर्फ मिठाई लेकर आना, लेकिन मैं तुझे बताऊंगी कौन सी। उसने मुझे कहा कि ठीक है मैं ले आऊँगी। मैंने उसे 3 बार रिपीट करा कि आने से पहले मुझे कॉल करना, मैं स्पेसिफिकली छोटे वाले गुलाब जामुन ही मंगवाना चाहती थी। और अचानक से 2 घंटे बाद मेरे घर की बेल बजती है और मैं देखती हूँ कि मेरी फ्रेंड और उसकी मम्मी हाथ में मिठाई का डब्बा लेकर आ गए। मैं बहुत अपसेट हुई और मैंने दरवाज़ा खोलने से पहले मैं उसके ऊपर चिल्ला पड़ी। मैंने कहा मैंने तुझे कहा था कि तू आने से पहले मेरे को फ़ोन करना ताकि मैं तुझे बता सकूँ कि क्या लाना है। तो उसने कहा कि एक बार डब्बा खोल के देख ले कि क्या लाई हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे शायद कि उसमें एक साइड में तो कलाकंद थे और एक साइड में छोटे गुलाब जामुन बाबा ने खाए थे वही वाले थे। और वो मुझे कह रही कि मम्मी मुझे बार बार मना कर रही थी कि सोनिया जो है वो गुलाब जामुन नहीं खाती है, वो कलाकंद खाती है, तो क्यों ले रही है। और वो मुझे कह रही कि बार बार सोनिया मिठाई की दुकान में मेरा जो था नज़र वो बार बार छोटे ही गुलाब जामुन पे जा रहा। और मैं अपनी मम्मी को कह रही कि नहीं मम्मी आज ये वाला लेके देखते हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं नीचे नहीं उतर पा रही थी बिकॉज मेरी हेल्थ सही नहीं थी और मैं 5th फ्लोर पे रहती हूँ। तो बाबा ने कैसे, क्योंकि मुझे उस दिन एक्चुअली ये भी पता चला कि बाबा की जो फेवरेट मिठाई है वो गुलाब जामुन है, और आज तक मैं सिर्फ उनको जो थी लड्डू ही चढ़ाती आ रही थी। और आप बिलीव करिए या नहीं करिए, बट आफ्टर
3 डेज़ मेरे पास ईमेल आया। मैं पिछले 4 साल से अपने पीआर के लिए अप्लाई कर रही थी। मैं अब्रॉड में सेटल डाउन होना चाहती थी और स्टडी करना चाहती थी। मैंने वो गुलाब जामुन चढ़ाए, उसके 3 दिन के बाद मेरे पास ईमेल आया था कि आपका जो पीआर कार्ड है वो हमने डिस्पैच कर दिया है और आपको विदिन 10 to 15 डेज़ वो कार्ड आपका मिल जाएगा। उसके बाद जो मेरी जर्नी थी, ऑफ कोर्स आई वांटेड टू गेट डाउन इन स्वीडन, तो मैं स्वीडन गई। वहाँ पे मेरी स्टडी वगैरह का सब कुछ बढ़िया हुआ और मेरा जितने काम थे वो आरामली स्मूथली कोविड के टाइम में बनते रहे। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस है, बट ये वाला एक्सपीरियंस बिल्कुल रीसेंट था और बहुत आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहती थी, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये शेयर करा। तो धन्यवाद मेरी अनुभव सुनने के लिए। ओम साईं राम।